हेलो बच्चों, एक बार सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं। हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा था थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, और उसमें हम आज जो है ऊष्मागतिकीय चर थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल की स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिएगा। तो पहले बच्चों, ऊष्मागतिकी चर किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय की भौतिक अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए आवश्यक चर दाब P, आयतन V, ताप T तथा एंट्रोपी S की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, जब भी हमें किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की स्टडी करनी है तो हमें कुछ चर चाहिए, कुछ निर्देशांक चाहिए। बच्चों, उन्हीं चरों को हम ऊष्मागतिकीय चर कहते हैं। ओके, आइए इनकी कुछ विशेषताएं होती है बच्चों, वो देखिएगा। ऊष्मागतिकीय चरों की सहायता से निकाय की सभी अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बच्चों, ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके सहायता से आप किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे आइएगा। ऊष्मागतिकीय चर ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम पर निर्भर करते हैं। ओके बच्चों, क्योंकि दाब P, हमारे पास आयतन V, ये सभी ऊष्मागतिकी के नियम में आते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हो गई ऊष्मागतिकीय चर की परिभाषा। आगे देखिएगा, ऊष्मागतिकी विभव या ऊष्मागतिकी फलन। किसी ऊष्मागतिकी निकाय की पूर्णतया व्याख्या करने के लिए ऊष्मागतिकी चरों के अलावा, बच्चों यहाँ डबल टाइम्स लिख दिया है मैंने, है ना, तो चरों के अलावा चार अन्य फलन U, H, F, G की आवश्यकता होती है, जिन्हें ऊष्मागतिकी फलन कहते हैं। ओके बच्चों, क्योंकि ऊष्मागतिकी चरों की सहायता से आप कंप्लीटली सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों। तो हमें उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए बच्चों कुछ और वेरिएबल्स, कुछ और फंक्शंस की आवश्यकता है बच्चों, जिन्हें हम ऊष्मागतिकीय विभव कहते हैं या ऊष्मागतिकी फलन कहते हैं। तो बच्चों, उनको किस क्या नेमिंग दी गई? U, H, F, G, जिनको क्या कहा जाता है? देखो, U को आंतरिक ऊर्जा, H को एंथैल्पी, F को हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा और G को गिब्स ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो ये आप यहाँ तक राइट डाउन करें। ये थ्योरेटिकल प्रोसेस था जिसको आपने यहाँ राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब आप इसको राइट डाउन करें बच्चों। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे कैसे ही लिख के आना है, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक राइट डाउन करो एक बार। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। इन थर्मोडायनेमिकल फंक्शंस की क्या वैल्यू होती है वो देखिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर U तो हम देखते हैं जो थर्मोडायनेमिक, जो हमारा फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसमें आता है, तो इसका तो वैल्यू वहाँ से आ जाएगा। F बराबर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है। H क्या होती है? तो बच्चों एंथैल्पी होती है। तो इसकी वैल्यू देखो कैसे लिखी जाती है। H बराबर लिखोगे यहाँ, H बराबर होता है बच्चों U प्लस PV, ये रिलेशन होता है। यानी कि H एंथैल्पी, U आंतरिक ऊर्जा है और P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर F की वैल्यू जो है वो आती है U माइनस TS। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा, T टेम्परेचर, S एंट्रोपी, अभी मैं यहाँ लिख दूंगा ना। इसी प्रकार से G की जो वैल्यू है वो होती है बच्चों H माइनस TS, या G की वहाँ से और वैल्यू ले लें आप, U प्लस PV माइनस TS। तो G की आपके पास दोनों वैल्यू हो सकती है। तो लिखेंगे यहाँ P, V एंड T एंड S, यही है ना अपने पास। यहाँ P क्या है? दाब, V आयतन, T ताप एंड S एंट्रोपी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिएगा बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सवेल समीकरण। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, एग्जाम में आने लायक टॉपिक है। यहाँ से आपकी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हेडिंग डालेंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, लिखिएगा मैक्सवेल समीकरण।
मैक्सवेल संबंध या मैक्सवेल समीकरण, दोनों नामों से क्वेश्चन आ सकता है। बच्चों आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैक्सवेल समीकरण पढ़े थे बच्चों, है ना। लेकिन वो जो मैक्सवेल समीकरण थे वो ईएम वेव को डिफाइन करते थे, यानी कि वो ईएम वेव का एनालिसिस करते थे। वहां पर जो मैक्सवेल इक्वेशन थी उनके साथ से हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ मैक्सवेल समीकरण कुछ अलग है बच्चों, जो हमारे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स जो है और थर्मोडायनेमिकल जो फंक्शन है उनके मध्य कुछ रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, यानी हमारे पास देखो क्या क्या है, एक तो P V T S, एक U F S या G, है ना, U F G S लिख दो, H G लिख दो। तो ये हमारे पास 8 टोटल फंक्शन हो गए, 8 चर हो गए। तो ये 4 तो है ऊष्मागतिकीय चर और इनको क्या बोला गया, ऊष्मागतिकीय फलन। तो बच्चों इनके आपस में कुछ रिलेशन बनेगा, तो वो जो आपस में रिलेशन बनाने वाले जो समीकरण है वही मैक्सवेल समीकरण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनकी हम परिभाषा लिखते हैं। देखो लिखेंगे ऊष्मागतिकी चर PVTS व ऊष्मागतिकीय फलन UFHG के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण मैक्सवेल समीकरण कहलाते हैं। मैक्सवेल समीकरण कहलाते हैं। मैक्सवेल समीकरण कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर मैक्सवेल ने 4 समीकरण यहाँ पर दिए हैं बच्चों, जिन्हें हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम मैक्सवेल का फर्स्ट जो समीकरण है उसे हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आइएगा बच्चों हम हेडिंग डालते हैं मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण या प्रथम संबंध, ठीक है, कैसे भी आप बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है। देखिएगा बच्चों, डी क्यू लिखोगे ऊष्मागतिकी के प्रथम व द्वितीय नियम से। दोनों नियम यहाँ पर काम मिलेंगे बच्चों, है ना। तो हमारे पास जो फर्स्ट नियम था वो था डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, और द्वितीय नियम जो होता है बच्चों वो होता है डी क्यू बराबर टी डी एस। समीकरण नंबर 1 दे लीजिए, इसको 2 दे दीजिए। ठीक है बच्चों, डी क्यू बराबर टी डी एस हमारे पास ये वाला वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करो, डी क्यू की जगह टी डी एस पुट कर दो, टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस, और डी डब्ल्यू की जगह बच्चों हमने याद किया था पी डी वी। कितना होता है डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी, है ना। तो इसको समीकरण नंबर आप कितना देंगे, अभी रुको, यहां से डी यू की वैल्यू और निकाल लो ना। तो डी यू बराबर कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा बच्चों टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप देंगे 3। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास देखो यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी आप देख पा रहे हो किस किस का फंक्शन है, एंट्रोपी और वॉल्यूम। यहाँ डेरिवेटिव टर्म को देखो बच्चों, इन टर्म को देखो, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है वो एंट्रोपी और आयतन का फंक्शन है। तो लिखेंगे समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 3 से एंट्रोपी
एंट्रोपी सॉरी आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा एंट्रोपी एस वह आयतन V का फंक्शन है, आयतन V का फलन है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है U वो किस किस का फंक्शन है, S और V का, S और V का फंक्शन है। बच्चों जब कोई भी चर या कोई भी फंक्शन जो है किसी दो या दो से अधिक चरों का क्या वो फंक्शन हो तो हम उसका संपूर्ण अवकलन कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 4 दे दीजिए इसको और लिखिए समीकरण 4 का संपूर्ण अवकलन करने पर, संपूर्ण अवकलन करने पर। बच्चों एक बार आप यहाँ तक लिखो है ना, फिर अपन यहाँ स्पेस की रिक्वायरमेंट है उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है, राइट डाउन कीजिएगा यहाँ तक। अब देखिए बच्चों हम समीकरण 4 तक पहुंच गए हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर हम इसका संपूर्ण अवकलन करें तो कितना आएगा, देखिएगा du आपने पढ़ा होगा संपूर्ण अवकलन के बारे में। du बराबर लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक है बच्चों, और v को क्या रखेंगे कांस्टेंट एंड ds प्लस डेल यू अपॉन डेल वी, ठीक है, एस को कांस्टेंट एंड dv। समीकरण नंबर देंगे बच्चों 5, ठीक है। अब आप समीकरण 5 और समीकरण 3 को ध्यानपूर्वक देखें बच्चों, क्या नजर आ रहा है आपको, देखिएगा ds t का यहाँ पर ds की मल्टीप्लाई में t है और यहाँ पे देखो तो आप गुणांकों की क्या करें, तुलना कराओ यहाँ पर। तो आप देखोगे समीकरण 3 व 5 से तो t बराबर कितना मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एस वी, ठीक है, एंड p इक्वल टू मिलेगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वी एस, ठीक है ना बच्चों, ये वाली वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ओके, अब देखो बच्चों हम इनमें रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो रिलेशन बनाना चाहेंगे तो अब क्या करें बताओ, यहाँ पर हमें इनका एक एक बार और अवकलन करना है ताकि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से रिलेट हो जाएं। तो हम इनका अवकलन देखो किस प्रकार करते हैं। देखिए बच्चों समीकरण ये वाले हैं, इनका अवकलन करोगे डेल टी अपॉन, देखो कैसे करोगे, जो कांस्टेंट है उसके सापेक्ष अवकलन करो इसका। ये v बाहर है ना, v कांस्टेंट है यहाँ पे, तो v के सापेक्ष क्या करो अवकलन, डेल टी अपॉन डेल वी एंड डेल यू अपॉन डेल एस, ठीक है, v ऐसे कैसे है, ठीक है ना, और यहाँ पर तुम्हारे पास इधर भी किसके सापेक्ष कर रहे हो, डेल अपॉन डेल वी के। ओके, ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी बच्चों। अब देखिएगा तो यहाँ पर हमें जो फाइनली वैल्यू मिलेगी वो देखो क्या मिलने वाली है, डेल टी अपॉन डेल वी और ये अंदर जाके डेल टू यू अपॉन डेल वी और डेल एस। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी बच्चों, यहाँ तक अपन लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों इसके बाद में इसी प्रकार उस इक्वेशन का भी कीजिएगा वैल्यू फाइंड, तो क्या आएगा देखो, यहाँ पर क्या लिखोगे, डेल टी अपॉन डेल वी और एस यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। अब की बार यहाँ पे एस कांस्टेंट रखे, वी के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं तो एस कांस्टेंट हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर देंगे 6। अब देखिएगा बच्चों उस वाले इक्वेशन का देखो डेल पी अपॉन जो बाहर कांस्टेंट उसके सापेक्ष अवकलन करो डेल एस, डेल पी अपॉन डेल एस, और कौन कांस्टेंट रखेगा रहेगा इस बार v माइनस डेल टू यू अपॉन डेल एस एंड डेल वी, यही आएगा वैल्यू। ओके, तो इसको आप समीकरण नंबर 7 देंगे बच्चों। समीकरण 6 और 7 को ध्यान से देखिए, इनका राइट हैंड पार्ट इक्वल हो जाएगा। कैसे आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर अवकलन गणित में, डेल टू कोई भी फंक्शन आपके पास डेल टू एफ एंड डेल एक्स डेल वाई, डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स,
यानी ये आगे पीछे रह सकते हैं, अर्थात क्रमविनिमय नियम का पालन करते हैं बच्चों। तो आप आंशिक अवकलन के रूप में आपको यानी दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो समीकरण 6 व 7 से क्या हो जाएगा, समीकरण 6 व 7 से ये बन जाएगा डेल पी डेल एस वी बराबर माइनस डेल टी डेल वी और एस। इसको मैं ऐसे लिख दूं, डेल टी डेल वी एस माइनस डेल पी डेल एस एंड वी। तो बच्चों ये प्रथम मैक्सवेल समीकरण कहलाता है, प्रथम मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल समीकरण। तो बच्चों बस आपको ये एक आ गया ना, मान लो आप तीनों कर सकते हैं ना, तीनों जो अगले मैक्सवेल समीकरण है वो सेम इसी प्रकार होंगे, बस यहाँ पे फलन अलग अलग लेना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो यहाँ तक राइट डाउन करिए, प्रथम मैक्सवेल समीकरण आपका है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिएगा बच्चों, द्वितीय मैक्सवेल समीकरण। द्वितीय मैक्सवेल समीकरण, द्वितीय मैक्सवेल समीकरण। तो प्यारे बच्चों यहां किससे करेंगे सोल्व, देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। एफ बराबर u माइनस टी एस, इसको यूज करेंगे ना। एफ बराबर u माइनस टी एस हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से, ऐसे लिख देना, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, ठीक है। एफ बराबर u माइनस टी एस है, इसका अवकलन करो बच्चों, डी एफ बराबर डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। यहाँ पर u डॉट भी लगा दिया मैंने, एक को अवकलन एक का बाहर किया, एक का अवकलन फिर एक को बाहर किया, ठीक है। डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी यू की वैल्यू हमारे पास समीकरण 3 से आप पुट कर सकते हैं, कितनी है बच्चों, देखो डी एफ बराबर डी यू की वैल्यू है टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। तो यहाँ देखो टी डी एस से टी डी एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आगे बढ़िएगा, अब देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टी डी एस से टी डी एस कैंसिल आउट, देन डी एफ इक्वल टू ये आ गया माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अपने पास बच जाएगी यहाँ पर। इसको समीकरण नंबर आप कितना देंगे बच्चों, वापस एक दे लीजिएगा, अपन तो द्वितीय समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, या फिर नंबर वाइज जैसे देते आ रहे हैं वैसे दे लीजिए ना। 7 इसको आप 8 दे दो ना, 8 इसको 9, ठीक है, 9 दे दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आप क्या लग रहा है, ऐप किसका फंक्शन है, अतः ऐप जो है यहाँ पर फंक्शन बन गया बच्चों वी और टी का, या टी वी कैसे भी लिख दो, वी और टी, ठीक है। अभी उसकी तरह लिख देना यहाँ पे हिंदी के अंदर, वी एंड टी का फंक्शन हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखो इसका क्या कर देंगे, संपूर्ण अवकलन। तो लिखेंगे संपूर्ण अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो कीजिएगा डी एफ इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वी, टी को कांस्टेंट डी वी, डेल एफ अपॉन डेल टी एंड वी को कांस्टेंट एंड डी टी, यही आएगा वैल्यू, ठीक है बच्चों। इसको आप समीकरण नंबर 10 देंगे। समीकरण 9 और 10 से देखिएगा, समीकरण 9 व 10 से 9 और 10 से तुलना करेंगे तो कितना आएगा, P इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी टी एंड S इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी वी। बच्चों वही काम दोबारा से अवकलन कीजिएगा, जो कांस्टेंट है उनके सापेक्ष अवकलन कर दो। तो डेल P अपॉन डेल टी वी, जो अवकलन हो रहा था उसको अब बाहर कर लो कांस्टेंट, माइनस
डेल टू एफ और ये आ जाएगा डेल टी डेल वी। ठीक है, और इसके अंदर डेल एस अपॉन डेल वी एंड टी कांस्टेंट माइनस डेल टू एफ डेल वी एंड डेल टी। इन दोनों समीकरणों को इक्वल कर सकता हूँ मैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अतः डेल पी डेल टी वी एंड ये आ जाएगा अपने पास, इसमें माइनस उसमें माइनस है तो माइनस माइनस तो वैसे ही प्लस हो जाएगा यहाँ पे, डेल टू सॉरी डेल एस डेल वी एंड टी। तो बच्चों यहाँ पर ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास आ गया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। तो इसको आप समीकरण नंबर 11 देंगे और लिख देंगे द्वितीय मैक्सवेल समीकरण। द्वितीय मैक्सवेल समीकरण। ओके, तो यहां तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए बच्चों, अब हम तृतीय मैक्सवेल समीकरण को फाइंड करते हैं ना। तो देखिएगा तृतीय मैक्सवेल समीकरण कैसे फाइंड करेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि देखो कैलकुलेशन है, अच्छा पार्ट है, आप अच्छा स्कोरिंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि मैक्सवेल के चारों समीकरणों को व्युत्पन्न कीजिए तो आपको यही प्रोसेस अपनाना है। ठीक है, इसको आप 1-2 बार करेंगे तो आपके माइंड में अच्छे से फिक्स हो जाएगा ये। आइएगा, तृतीय मैक्सवेल समीकरण। तृतीय मैक्सवेल समीकरण। तृतीय मैक्सवेल समीकरण बच्चों कैसे करेंगे बताओ। इसके लिए आप एंथैल्पी वाला काम में लेंगे। H बराबर U प्लस पी वी, यही होता है एंथैल्पी का फॉर्मूला। ठीक है, DH इसका बच्चों अवकलन कर दो। DH बराबर DU प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। इन दोनों को एक बार P को ऐसे कैसे V का करोगे तो DV हो जाएगा और V को बाहर करोगे तो P का DP हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर कितना देंगे बच्चों, लास्ट टाइम कितना दिया अपन ने 11, इसको 12 देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या लग रहा है आपको, समीकरण 12 से स्पष्ट है कि H जो है किसका फंक्शन हुआ बच्चों। सॉरी एक मिनट, यहाँ से अभी सोल्व करो इसको थोड़ा सा बच्चों, भी नहीं हो पाएगा ना, फंक्शन नहीं आएगा यहाँ से डायरेक्टली। अभी तो मेरे को डी यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखोगे वी नो दैट डी यू बराबर हमारे पास था टी डी एस माइनस पी डी वी, यही था समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 से यहाँ लिख देना। तो यहाँ से देखो डी यू की वैल्यू रख दो, तो डी एस फाइनली हमारे पास आएगा टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। पी डी वी से पी डी वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ठीक है, तो एच इसको समीकरण नंबर आप इसको 12 ना देना ना, इसको देना 12 नंबर। समीकरण 12 से स्पष्ट है, समीकरण 12 से स्पष्ट है कि जो h है वो किस किस का फंक्शन है बच्चों, s और p का, s एंड p का फंक्शन है। क्या करोगे इसका संपूर्ण अवकलन करने पर, संपूर्ण अवकलन करने पर करने में तो संपूर्ण अवकलन देखिएगा। संपूर्ण अवकलन करिएगा बच्चों इसका, तो डी एच डेल एच अपॉन डेल एच पी कॉन्स्टेंट डी एस, डेल एच अपॉन डेल पी एस कॉन्स्टेंट एंड डी पी, ये आएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप समीकरण नंबर देंगे 13। 12 और 13 को जरा ध्यान से देखिए बच्चों। आप क्या देख पा रहे हैं कि डी एस का कोफिशिएंट कितना है वहाँ पे,
टी के इक्वल कौन आ गया, डेल एच अपॉन डेल एस। ठीक है, तो समीकरण 12 और 13 से लिखेंगे। समीकरण 12 व 13 से हमारे पास टी की वैल्यू आएगी डेल एच डेल एस पी। ठीक है, एंड वी की जो वैल्यू है वो आएगी डेल एच अपॉन डेल पी एस। ठीक है बच्चों, इनका एक एक बार फिर से अवकलन, जो बाहर कांस्टेंट है उनके सापेक्ष अवकलन कीजिएगा। तो डेल टी डेल पी, और जो अंदर अवकलन है उसको बाहर कर दीजिए एस। यहाँ पर आ जाएगा डेल टू एच डेल पी डेल एस। इसी प्रकार से डेल वी डेल एस एंड पी डेल टू एच डेल एस डेल पी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, दोनों को रिलेट करेंगे अपन। अतः डेल टी डेल पी एस एंड डेल वी डेल एस एंड पी, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। तो लिखेंगे तृतीय मैक्सवेल समीकरण, मैक्सवेल समीकरण। ओके बच्चों, इसको समीकरण नंबर देंगे आप 14। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास तृतीय मैक्सवेल समीकरण कहलाएगा। यहां तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, आइए बच्चों, अब हम चतुर्थ मैक्सवेल इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण, तो उसके अंदर बच्चों हम जो फलन यूज करेंगे वो हम गिब्स ऊर्जा वाला, है ना, गिब्स ऊर्जा से, गिब्स ऊर्जा से G बराबर H माइनस टी एस। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, H बराबर U प्लस पी वी भी लिख सकते हैं माइनस टी एस। बच्चों इसका अवकलन करो, डी जी डी यू प्लस पी डी वी वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, डी यू की वैल्यू समीकरण 3 से लिखोगे। समीकरण 3 से डी यू बराबर कितना था, टी डी एस माइनस पी डी वी। तो डी जी कितना आ गया, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ये वाली वैल्यू की देखो कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं, एक तो टी डी एस से टी डी एस हो रहा है, एक पी डी वी से पी डी वी भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल डी जी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है वी डी पी माइनस एस डी टी। अतः इसको हम कितना नंबर दे बच्चों, 15। समीकरण 15 से हम कह सकते हैं, समीकरण 15 से स्पष्ट है कि जी जो है वो किसका फंक्शन हुआ बच्चों, पी और टी का, पी और टी का फंक्शन हो गया। क्या कर दीजिएगा, संपूर्ण आंशिक अवकलन। बच्चों एक ही प्रोसेस है सभी समीकरणों को फाइंड करने का। तो लिखेंगे संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर, संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, तो कितना आएगा, डी जी इक्वल टू डेल जी डेल पी एंड टी बार डी पी प्लस डेल जी डेल टी एंड पी एंड डी टी। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई है। इसको समीकरण नंबर आप देंगे 16। तो समीकरण 15 व समीकरण 16 से देखिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं डीपी का यहाँ पर कोफिशिएंट ये है और यहाँ पे डीपी का कोफिशिएंट वी है। तो वी किसके इक्वल हो जाएगा, वी इक्वल टू डेल जी डेल पी टी एंड एस, यहाँ पे देखो तो एस का माइनस इधर जाएगा, डेल जी अपॉन डेल टी पी। ठीक है बच्चों,
ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। क्या कर दीजिए, एक बार अवकलन कीजिएगा फिर से इनका, डेल वी डेल टी और कितना आएगा बाहर, पी आ जाएगा, ठीक है, बराबर डेल टू जी डेल टी डेल पी। इसी प्रकार से डेल एस डेल पी एंड टी कांस्टेंट माइनस डेल टू जी डेल पी डेल टी। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। अब क्या कर सकते हैं, हम इनको इक्वल कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल। ओके, तो उसकी सहायता से हम इनको इक्वल कर सकते हैं। तो लिखोगे आता है डेल वी डेल टी पी इज इक्वल टू माइनस आएगा इस बार डेल एस डेल पी एंड टी। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण। ठीक है, इसको आप 16 नंबर देंगे। तो बच्चों ये आपके 4 मैक्सवेल समीकरण कंप्लीट हुए। बच्चों इनको आपको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है, आगे आपको काम आएंगे। ठीक है, तो आप इनको कैसे भी करके याद करें। ठीक है, तो याद करने की कोशिश करें, वरना तो मैं आपको फिर एक ट्रिक बताऊंगा ना याद करने की। यहाँ तक राइट डाउन करें एक बार। बच्चों आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके।